इन दिनों सोशल मीडिया पर फाइज नामी बच्चे की स्टोरी वायरल हो रही है कि इस बच्चे का दिल मुकम्मल वजूद में नहीं आ सका था, जिसकी वजह से वो मौत के मुंह में जा रहा है। फाइज की वालदा अपने बेटे को बचाने के लिए एक लंबी जंग लड़ रही हैं। ये रकम बहुत बड़ी है, किसी भी एक बंदे के बस की बात नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं सबसे अपील करती हूँ कि फाइज की मदद करें। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेजबान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। फाइज नामी एक 5 साल का बच्चा है जिसका दिल अच्छे तरीके से वजूद में नहीं आया, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है। मेरे साथ उनकी वालदा मौजूद हैं सनिया बाजी, जिन्होंने सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलाई है अपने बेटे के लिए कि मेरे बेटे का ऑपरेट करवाया जाए, जिसकी कीमत पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में तो नहीं मिल सकी, लेकिन एक छोटी सी किरण, एक छोटी सी उम्मीद की किरण जागी है अमेरिका के शहर बोस्टन से, जहां से फाइज का ऑपरेट हो सकता है और फाइज सेहतयाब हो सकता है। ये कैंपेन कैसे शुरू की और ये क्या वाकया है, फाइज की वालदा के मुंह से ही सुनते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप भी मुझे ये बताइएगा कि फाइज को ये बीमारी कब पता चला कि है? फाइज के 18 पैदा होने से 18 दिन पहले हमें पता चल गया था कि इसको ये मसला है, इसके चैम्बर्स जो हैं डेवलप नहीं हुए। जब ये पैदा हुआ, इसके सारे टेस्ट वगैरह हुए तो उसमें पता चला कि इसको मल्टीपल डिफेक्ट्स हैं चैम्बर ना बनने के साथ साथ। तो फिर ये होता गया कि बस थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर सर्जरी की तरफ जाएंगे 2.5 साल की एज में जिस तक इसको सर्जरी के लिए लेके गए, तो इसकी एंजियोग्राफी के बाद डॉक्टर ने क्या इसकी सर्जरी पोस्टपोन कर दी कि इसके लंग्स का प्रेशर बहुत हाई था, इसकी सर्जरी पॉसिबल नहीं हो सकी। फिर उसके बाद हम सर्च करते रहे, हमने इसका केस मैनचेस्टर फॉरवर्ड किया, वहाँ पे उसके बाद हमने इंडिया फॉरवर्ड किया, हमें कहीं से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। फिर मैंने सर्च किया सारा, मैंने देखा बॉस्टन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल का मुझे पता चला, मैंने वहाँ पे देखा अमेरिका में। जी बिल्कुल, अमेरिका में। वहाँ पे मुझे पता चला वहाँ पे एक बायोवेंट्रिकुलर रिपेयर हो रहा है, हार्ट रिपेयर हो रहा है। वो मुझे चीज़ मैंने आगे सर्च की, हमने इसका केस वहाँ फॉरवर्ड किया, डॉक्टर सीताराम इमानी है, हमने इसका केस उनको फॉरवर्ड किया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ये कैंडिडेट है बायोवेंट्रिकुलर रिपेयर का, इसकी मतलब अब आप हम करेंगे इसका ना, आप कर लें। जब मैंने उनसे फाइनेंस के बारे में पूछा कि मुझे बताएं कि इस सर्जरी की क्या कॉस्ट है, तो उन्होंने हमें तकरीबन 6 करोड़ उन्होंने हमें बताया कि इसकी कॉस्ट है। मेरे लिए पाकिस्तान और इंडिया में मुझे एक पैलिएशन ऑफ़र कर रहे हैं, मुझे रिपेयर ऑफ़र कोई भी नहीं कर रहा सिवाय उनके। अच्छा, मेरे लिए बहुत उम्मीद है मुझे कि मेरा हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि 5 से 6 करोड़ रुपए की रकम कैसे मतलब आप अफोर्ड कर पाएंगे? हम तो नहीं अफोर्ड करेंगे, लेकिन जिस अल्लाह ने मुझे ये रास्ता दिखाया कि हाँ इसका इलाज पॉसिबल है, वही अल्लाह मुझे पैसे भी दे देंगे। मुझे बस कोई अपने पाकिस्तान के शहरी जो देख रहे हैं उनसे अपील करना चाहेंगे? मैं सबसे अपील करूँगी, जो देख रहा है, जो जितना कर सकता है वो करें, हमारे लिए हमारी हेल्प करें, हमारे बच्चे के इलाज के लिए, उसकी जान बचाने के लिए। हौसला कीजिए आप भी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अल्लाह पाक के हाथ देर है, अंधेर नहीं है। फाइज इंशाल्लाह बहुत जल्द जाएगा भी और ऑपरेट होकर वापस भी आएगा और अपनी अच्छी ज़िंदगी आपके साथ सर्वाइव करेगा। बाकी आपने ये कैंपेन शुरू कैसे की थी? मैंने सोशल मीडिया के थ्रू ये कैंपेन स्टार्ट की है, इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक के थ्रू। वहाँ से हम इसकी कैंपेन करें, हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि हमें क्या मसला है, हम क्यों ये फंड रेज कर रहे हैं। बहुत से लोग अप्रोच कर रहे हैं लेकिन ये रकम बहुत बड़ी है, किसी भी एक बंदे के बस की बात नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं सबसे अपील करती हूँ कि फाइज की मदद करें, फाइज को सेव करने के लिए उसकी मदद करें। असद साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो फाइज के वालिद हैं। सर, आप मुझे ये बताइएगा कि आपको ये उम्मीद की किरण किसने दी, किसने बताया कि बोस्टन से इसका ऑपरेट हो सकता है?
देखें, हम लोग बचपन से लेके उसको चल रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में। हर डॉक्टर के साथ रब्ता किया जो पाकिस्तान के सबसे बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, उन सब के साथ ये ट्रैक चल रहा था। लेकिन हर जगह से आंसर हमें था कि यार आप देखें, इसको अभी मज़ीद अभी चलने दें, इसके लिए कुछ बेहतर हो जाएगा, बाहर अगर ले जा सकते हैं तो बाहर देखें। तो हमारी, मेरी और मेरी बेगम की बस शुरू से ही एक तलाश जारी थी कि कहीं हमें ऐसी होप मिले जिससे फ़ाइज़ अपनी ज़िंदगी का जो है ना सफ़र वो एक आसानी से, एक आराम से ले सके। तो क्योंकि हर दिन बदलता था, हर दिन सूरत हाल, मतलब कि एक माँ बाप के लिए मुश्किल एक टाइम है। खैर वो बयान करना भी मुश्किल है। बाकी आप समझते हैं हमारे माँ बाप को होप नज़र आई है। अब उसके लिए मैं मानता हूँ एक डिसीजन आया उनकी तरफ से कि अब आपने इतनी माह में कोशिश करें, आप लोग आ जाएं। उनकी तरफ से एक अमाउंट का आया, मैं मानता हूँ अमाउंट बहुत बड़ी है ये तो, बट मैंने और मेरी बेगम ने एक ही तहिया किया हुआ कि हमने हर हाल में, हर सूरत में उसको लेके जाना है। एक माँ की सदा भी सुन ली और एक बाप की भी। इल्तिजा है आप लोगों से, सर 6 करोड़ रुपए की रकम कैसे मतलब इकट्ठी होगी? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। वैसे तो अगर देखने में पाकिस्तान की तकरीबन पहले 21 या 22 करोड़ आबादी होने वाली है, अगर एक एक रुपया भी दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि देखिए, मैंने हमेशा, हमने जिस वक्त अपना कैंपेन भी स्टार्ट की है तो मैंने और मेरी बेगम ने सिर्फ एक अपील की थी और वो की थी शेयरिंग करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। मैं यही कहता हूं कि अगर किसी ने दुआ भी की है मेरे लिए, वो भी करोड़ रुपए की है। तो बच्चों तक ने, मतलब कि फ़ाइज़ के लिए बहुत से लोगों ने दुआ भी की है, शेयर भी किया है। तो हो जाएगा ये भी सफ़र इंशाल्लाह, मुझे बड़ी उम्मीद है। अगर मौजूदा हुक्मरानों में से, साबका हुक्मरानों में से कोई देख रहा है, कोई वज़ीर, मशीर, कोई आला अहदेदार, कोई साहिब हैसियत, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़ाइज़ की ज़िंदगी के लिए उसका साथ दीजिए। इस बाप के बेटे के लिए उसका साथ दीजिए। एक माँ की इल्तिजा है, उसके बेटे के लिए उसका साथ दीजिए। ज़िंदगी को सेव करवाइए। ज़िंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में है, लेकिन हम एक वसीला बन सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। इसलिए अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।